के लिए बार बार बहा। हालेलुया, हालेलुया। हम सब आज गुड फ्राइडे के दिन प्रभु के घर में इकट्ठा हुए हैं और हम सब इस बात को बड़े अच्छे से जानते हैं कि गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को धरती पर भेजा और उसने पवित्रता के साथ जन्म लिया और पवित्रता के साथ जीवन को जिया और उसके बाद जो बलिदान हुआ वो भी पवित्रता के साथ बलिदान हुआ, क्योंकि यीशु मसीह ने पूरा जीवन, हम सब जानते हैं कि पवित्र होकर जिया। व्यवहार से, सोच विचार से, बोल बाणी से, हर एक कामों में और मन से पूरी तरह शुद्ध होकर उसने जीवन जिया। अगर कोई गुस्सा या क्रोध करने वाला व्यक्ति भी था, यीशु मसीह ने कभी किसी की निंदा, बुराई या किसी के ऊपर क्रोध या मन में किसी के प्रति भावना, मन के द्वारा भी उसने शुद्धता दिखाई। कोई भी पाप उसने जीवन में नहीं किया। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को, अपने पुत्र को इसलिए धरती पर भेजा कि मानव जाति का उद्धार हो सके। उसके बलिदान के द्वारा हम सब उद्धार को पाएं। और आज के दिन, गुड फ्राइडे के दिन, तीसरे पहर, जो भी समय चल रहा है, तीसरा पहर, ये वो समय है जिस समय यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। और मैं आप सबसे विनती करता हूं कि अगर आप सही मायने में उसके बलिदान को धन्यवाद की भेंट चढ़ाना चाहते हैं, उसके बलिदान को अगर धन्यवाद की भेंट, अगर आप आज के दिन, अगर कोई आपको गिफ्ट देता है, अगर कोई इंसान आपको गिफ्ट देता है, आपका कोई रिश्ते में, आपका भाई, आपका दोस्त, अगर आपको कोई तोहफा या गिफ्ट देता है, तो आप पलट कर, जब आपकी बारी आती है तो आप भी उसको गिफ्ट देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं ना? तो अगर परमेश्वर ने हमें उद्धार का मार्ग हमारे जीवन में, प्रभु ने सबके जीवन में उद्धार का मार्ग भी बनाया और रास्ता भी दिखाया और हमारा उद्धार कर भी दिया। यस, आमीन। अगर परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया, उस उद्धार के बदले हम क्या दे सकते हैं? क्या आप कुछ दे सकते हैं? सिवाय धन्यवाद की आप कुछ दे सकते हैं? नहीं दे सकते। लेकिन मैं आज आपसे विनती करता हूं कि आप अपने जीवन में उसके उद्धार को, उसकी शिक्षा को ग्रहण करके, उसकी शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण करके आप एक फैसला ले सकते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए, जिस उद्धार के लिए परमेश्वर ने अपना बलिदान दिया, अपने आप को दुख, दर्द, पीड़ा उठाकर, अपमानित होकर, दुख, दर्द, पीड़ा उठाकर, अपमानित होकर हम सब का उद्धार किया और हम सब के लिए परिवारों में आज खुशी और आनंद की भरपूरी है, सिर्फ और सिर्फ उसके बलिदान के द्वारा। आज हम भले चंगे हैं, आज हम तंदुरुस्ती के साथ प्रभु की महिमा करते हैं, आज हम जिंदा हैं, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उसके उद्धार के द्वारा। आमीन। कहें आमीन। आमीन। और हम सब जानते हैं इस बात को कि यीशु मसीह जब बलिदान हुआ, यहूदियों ने उसको पकड़कर, उसके एक चेले ने, यहूदा इस्करियोती ने
चंद सिक्कों के लिए उसको बेच दिया, धोखा दिया, उसको पकड़वाया, और जब वो पकड़ा गया तो उस पर दोष लगाए गए और दोष लगाकर उसको मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। लेकिन मृत्यु दंड की सजा सुनाने से पहले यीशु मसीह ने अपनी ही मौत की भविष्यवाणी की थी, अपनी ही मौत की भविष्यवाणी किया था। और बाइबल में एक जगह पर लिखा है, वो कैसी मृत्यु को पाएगा उसका संकेत पहले से लिखा हुआ है। और स्वयं यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया था कि मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा। स्वयं यीशु मसीह ने पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था, अपनी मृत्यु के बारे में उसने पहले ही संकेत दिया कि मेरी मृत्यु किस प्रकार से होगी। उसने अपने चेलों के सामने भविष्यवाणी किया कि मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा। और जहां यह बात लिखी है कि मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, जब यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया, बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं जानते। जरा ध्यान से सुने। जब यीशु मसीह ने यह भविष्यवाणी किया कि मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, उसके बाद एक बड़ी सुंदर लाइन प्रभु ने बोली, सुंदर वचन प्रभु ने बोला, और सबको अपने पास खींचूंगा। हालेलुया। मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा और सबको अपने पास खींचूंगा। तब यह बात समझ में नहीं आई थी, चेलों को भी समझ में नहीं आई थी। लेकिन आज हम सबको यह बात समझ में आ चुकी है कि उसके बलिदान होने से, ऊंचे पर चढ़ाए जाने से, उसके मुंह से निकला वचन है कि मैं सबको अपने पास खींचूंगा। आज आपका प्रभु के घर में आना, प्रभु को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता स्वीकार करना, प्रभु के कलाम पर विश्वास करना, उसको अपने जीवन में ग्रहण करना, परमेश्वर ग्रहण करना, यह सब उसके वचन के द्वारा है। कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा और सबको अपने पास खींचूंगा। और आज जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, आप सब किसी इंसान के द्वारा नहीं, परमपिता परमेश्वर के द्वारा खींचे गए हैं। आमीन। आपको लग रहा होगा कि मैं अपनी मर्जी से यहां पर आया हूं या मुझे किसी रिश्तेदार ने बुलाया, नहीं। इट्स अ मास्टर प्लान ऑफ गॉड। यह परमेश्वर की महान योजना है। बहुत सारे लोग अभी प्रभु के पास नहीं आए हैं, बहुत सारे लोग प्रभु को नहीं जानते, उनका नाम जानते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते। परमेश्वर का अनुग्रह अभी हो सकता है उनके ऊपर नहीं हुआ हो, लेकिन हम सब अनुग्रह पाए हुए उसके बच्चे हैं, हम सब उद्धार पाए हुए उसके बेटे और बेटियां हैं। कहें आमीन, आमीन। तो मैं आज, क्योंकि ये समय है, इसी समय के लगभग उसने अपने प्राणों को त्याग दिया था। दूसरे और तीसरे पहर के बीच में बड़ा अंधियारा छा गया था, और दूसरे और तीसरे पहर के बीच में उसे सूली पर टांग दिया गया था। और तीसरा पहर जब शुरू हुआ, उसके बाद तीसरे पहर के समय उसने अपने प्राणों को त्याग दिया और कहा, सब पूरा हुआ। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप वचन से आज उसके दुख, दर्द, पीड़ा को हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने सूली पर चढ़ने से पहले आप सब जानते हैं उसके बालों को नोचा गया, उसके मुंह पर थूका गया, लात और घूस से उसे मारे गए, लात और घूसों से उसको पीटा गया, और बदन पर कोड़े मारे गए। बदन पर कोड़े खाना, लात घूसे सहन करना, थप्पड़ खाना, बालों को नोचना। आप सोच कर देखो 2 मिनट, अपने अगर कोई सुई की जरा सी नोक
आपकी उंगली में अगर चुभ जाती है तो कितनी पीड़ा आपको होती है। अगर जरा सी चोट आपको लग जाती है कितना दर्द आपको महसूस होता है। क्या आप आज उसके दर्द को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं? क्या आप सही मायने में उसके बलिदान को धन्यवाद आप तब देना जानते हैं? सही मायने में बलिदान, उसके बलिदान को धन्यवाद तब कहलाएगा कि जब उसके दर्द को आप अपने अंदर महसूस करें। आप उसके दर्द को अपने अंदर महसूस करें कि यीशु मसीह ने कितना दर्द सहन किया। बालों को नोचा गया, मुंह पर थप्पड़ मारे गए, लात घूसे उसने सहन किए, बदन पर कोड़े खाए, शरीर के हर एक हिस्से से लहू बहाया, सिर पर कांटों का ताज पहना, हाथ पांव के अंदर कीले ठोक दी गई, हाथ पांव के अंदर कीले ठोक दी गई और उसके बाद उसे सूली पर टांग दिया गया। और जब सूली पर टांग दिया गया तो उसके मुंह से कुछ वचन निकले। तो मैं चाहता हूं कि इन वचनों को हम सुने और बड़े ध्यान से ग्रहण करें। लूका की किताब पढ़ेंगे, लूका की किताब और 23वां अध्याय चैप्टर 23 और 34, चैप्टर 23 का 34 हम पढ़ेंगे। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। इतना दुख दर्द पीड़ा सहन करने के बाद भी, इतना अपमानित होने के बाद भी, अगर आज कोई इंसान, ये बहुत बड़ी शिक्षा परमेश्वर हमें देकर गए कि इतना अपमानित होने के बाद भी उन्होंने दिल से किसी को बुरा भला नहीं कहा, उल्टा प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर इन्हें क्षमा कर, हे परमेश्वर इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हे परमेश्वर इन्हें क्षमा कर। उनके लिए माफी मांगी परमेश्वर से कि प्रभु इन्हें क्षमा कर। और सिपाहियों ने क्या किया? उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। और 36 हम पढ़ेंगे। सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्ठा करते थे। यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसने ऊपर एक दोष पत्र भी लगा था, ये यहूदियों का राजा है। उसके ऊपर दोष पत्र भी लगाया गया था कि यहूदियों का राजा है। सिपाहियों ने ठट्ठा करके बोला कि अगर तू यहूदियों का राजा है तू अपने आप को बचा। और बहुत सारे लोग जो वहां पर खड़े थे, जो बहुत सारी भीड़ वहां पर खड़ी थी, सब लोग ठट्ठा कर कर क्या बोल रहे थे मालूम है? कि तू अगर मसीह है, तू अगर परमेश्वर का पुत्र है, तू अगर परमेश्वर है तो अपने आप को क्यों नहीं बचाता। बहुत सारे लोग उससे सवाल कर रहे थे लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था कि ये परमेश्वर की योजना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो जानता था ये परमेश्वर की योजना है। और जब लोगों ने ठट्ठा किया लेकिन उसने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया और उल्टा प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर इन्हें क्षमा कर। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद हम पढ़ेंगे 23 का 42 और 43, 23 चैप्टर 42 एंड 43। तब उसने कहा, हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। दो डाकू, दो कुकर्मी यीशु मसीह के दाएं और बाएं सूली पर टांग दिए गए थे। जहां पर यीशु मसीह को टांगा गया था सूली पर, उसके बगल में दो अपराधी, लेफ्ट और राइट, दो अपराधियों को भी टांगा गया था। लेकिन एक ने क्या किया? जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, तो उसने अपना मन फिराया। उसकी प्रार्थना से उसके मन में एक उम्मीद, एक विश्वास उसके अंदर आया और उसने विश्वास करके क्या कहा? उसने यीशु मसीह से कहा, हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तब उसने उससे कहा, यीशु मसीह के मुंह से निकला वचन
43 में, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब जरा ध्यान से सुनना, जितने भी लोग, प्रभु ने कहा कि जो मेरे बलिदान पर विश्वास करेगा वो उद्धार को पाएगा। जो मेरे बलिदान पर ईमान रखेगा, भरोसा रखेगा कि मैंने मानव जाति के लिए अपना बलिदान दिया, खून बहाया, लहू बहाया, बदन पर कोड़े खाए, सूली पर जान दी, जो मेरे बलिदान पर विश्वास करेगा वो उद्धार को पाएगा। हम सब इस वचन को जानते हैं, हम सब इस बात को जानते हैं, लेकिन यहां पर परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी शिक्षा हमारे लिए रखी है कि अगर वो कुकर्मी जिसने बैप्टिज्म नहीं लिया, वो कुकर्मी जिसने कभी यीशु मसीह का नाम नहीं लिया, वो कुकर्मी जिसने कभी अच्छाई से जीवन नहीं जिया, जो पापी था, जो अपराधी था, लेकिन अपराधी होने के बाद और कुकर्मी, अपराधी और जिसे सजा मिली थी, जिसे एक सूली पर टांगा गया था, उस व्यक्ति को परमेश्वर ने क्या कहा, उस अपराधी को, कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। कोई प्रार्थना नहीं किया, कोई यीशु मसीह का नाम नहीं लिया, अगर वो परमेश्वर उसका उद्धार करके सीधा स्वर्ग लोक लेकर जा सकते हैं। बड़ी गहरी बात है कि अगर उस अपराधी को, जिसने अपराध के कारण सजा उसको मिली थी, अगर उसको परमेश्वर उसके उद्धार कर सकते हैं, और एकमात्र विश्वास करने से अगर उसका उद्धार हो सकता है, तो आप तो लंबे समय से प्रार्थना करते आए हैं, आप तो यीशु की महिमा करते आए हैं, आप तो यीशु के लिए बोलते आए हैं, आप तो प्रार्थनाएं और दुआओं के साथ अपने जीवन को बिताते आए हैं, तो आपका उद्धार पूरा होकर रहेगा कि नहीं? यस आमीन। अगर कुकर्मी अपराधी जो यीशु को जानता नहीं था, जो यीशु को जानता नहीं था, मानता नहीं था, लेकिन अचानक उसने जरा सा विश्वास किया और परमेश्वर से विनती की कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, और परमेश्वर ने क्या कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। अगर वो कुकर्मी अपराधी जो यीशु को जानता नहीं था, मानता नहीं था, जिसको पता भी नहीं था, आपको तो यीशु के बारे में पता है, आप तो उसके उद्धार को जानते हैं, आप तो उसके बलिदान को जानते हैं, तो आपका उद्धार क्यों नहीं होगा? आपका उद्धार क्यों नहीं होगा? बोलो हालेलुया, हालेलुया। अगर वो कुकर्मी परमेश्वर के साथ स्वर्ग लोक में जा सकता है, तो हम क्यों नहीं जा सकते? बोलो हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर धन्यवाद दें। और जॉन यूहन्ना 19:26 में उसने कहा, हे नारी ये तेरा पुत्र है। अपने चेले को उसने, अपनी मां को कहा, हे नारी ये तेरा पुत्र है। और जॉन 19:28 में क्या कहा, मैं प्यासा हूं। ये 7 वचन जो उसके मुंह से निकले, हम उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पहला वचन लूका 23:34, जिसमें उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और दूसरा वचन, जब मन फिराने वाले कुकर्मी को परमेश्वर ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और तीसरा जॉन 19:26, यूहन्ना 19:26 में कहा, हे नारी यह तेरा पुत्र है। और 19:28 में कहा, मैं प्यासा हूं। और मत्ती 27:46 में, अभी हम निकालेंगे मत्ती 27:46 और पढ़ेंगे, जब वो क्रूस पर टांग दिया गया, तीसरे पहर के निकट, मत्ती 27:46, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात एली एली लमा शबक्तनी। सब कहें, एली 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 लमा शबक्तनी, लमा शबक्तनी, जिसका मतलब है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उस सूली पर भी उसने परमेश्वर को याद किया, क्योंकि वो जानता था कि मैं प्राण त्यागने पर हूं। और उसने, अगर किसी के प्राण निकलने वाले हो, तो उसने क्या कहा कि एली एली लमा शबक्तनी, कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि उसको लगा कि परमेश्वर ने मुझे
छोड़ दिया है, अब तो मैं ये जीवन खत्म होने वाला है। उसको लगा कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन वो जानता था कि ये परमेश्वर की योजना है। कहीं हालेलुया। हालेलुया। और उसके बाद फिर पढ़ेंगे जॉन 19:30, यूहन्ना 19:30 में क्या लिखा? पूरा हुआ। उसने जब अपने मुंह से कहा पूरा हुआ, अभी प्रॉफिट एकता ने भी बताया कि पूरा हुआ, कि सब कुछ पूरा हुआ। जो उसकी योजना थी मनुष्य जाति के उद्धार के लिए, जो कुछ उसने करना था, जो कुछ उसने दुख दर्द पीड़ा उठानी थी, लहू बहाना था आपके उद्धार के लिए, हम सब के उद्धार के लिए, जो जो उसने परमेश्वर ने योजना बनाई थी वो सब पूरा हुआ। और जब सब कुछ पूरा हुआ तो उसके मुंह से वचन निकला पूरा हुआ। और उसके बाद लूका 23:46 में क्या लिखा? पढ़ेंगे सब। लूका 23:46 निकाले और पढ़ेंगे सब। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर उसने अपने प्राण छोड़ दिए। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर उसने अपने प्राण छोड़ दिए। और वो घड़ी, तीसरा पहर, इसी समय, ये वही समय है जब यीशु मसीह ने आज के दिन अपने प्राणों को छोड़ दिया, त्याग दिया और अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। कहीं हालेलुया। हालेलुया। और उसके ही अगले पल क्या हुआ? मंदिर का पर्दा बीच में से फट गया और धरती डोल गई और बड़ा भूकंप हुआ। और सूरज की रोशनी पहले ही खत्म हो चुकी थी, उजियाला खत्म हो चुका था, अंधकार चारों ओर छा चुका था। फिर सुने ध्यान से, जैसे ही उसने कहा कि पूरा हुआ, और उसके बाद उसने कहा सूली पर कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा को आपके हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर उसने प्राणों को छोड़ दिया। और जब उसने प्राणों को छोड़ दिया, अगले ही पल मंदिर का पर्दा फट गया और धरती बड़ी जोर से डोल गई, बड़ा भूकंप हुआ और चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। लोग बड़े घबरा गए और बहुत सारे लोगों को महसूस हुआ कि ये सचमुच में परमेश्वर का पुत्र था। बोल हालेलुया। हालेलुया। और धरती का इतनी जोर से डोलना, मंदिर का पर्दा फटना और बड़ा भूकंप आना, उसके प्राण निकलते ही बड़ा भूकंप हुआ। क्योंकि सब पूरा हुआ। ये एक सत्य घटना है। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपने प्राणों को त्याग दिया मानव जाति के उद्धार के लिए। और जो वचन उसने क्रूस पर कहे वो सब हमने अभी पढ़े हैं। लेकिन इन वचनों को पढ़ने से पहले उसके बलिदान को हम सब जानते हैं, उसके बलिदान को हम सब जानते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उसके बलिदान के महत्व को जानते हैं? क्या आप उसके सैक्रिफाइस की इंपॉर्टेंस को आप समझते हैं? क्या आप उसके बलिदान के महत्व को जानते हैं? हम सब गुड फ्राइडे के दिन इकट्ठा होते हैं और प्रार्थना करते हैं और बड़े दुख के साथ आज का दिन हम प्रभु को याद करते हैं और याद करने के बाद प्रभु को धन्यवाद भी देते हैं। और इन 7 वचनों को जो क्रूस पर यीशु मसीह ने कहे हम सब पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन उसके बलिदान को हम सब जानते हैं। हाथ पांव में उसने कीलें ठुकवाई, सिर पर कांटों का ताज पहना और हाथ पैरों में कीलें ठुकवाई का मतलब है कि जिस हाथ से मनुष्य जाति पाप करती है उस हाथों से उसने कहा हे परमेश्वर क्षमा कर। जिस पांव से वो चलकर पाप करने के लिए जाता है, परमेश्वर जब कील ठोक रहे थे प्रभु अंदर से क्या बोल रहे थे कि परमेश्वर मनुष्य जाति के उन पापों को क्षमा कर जिस पाप को ये पांव पर चलकर करने के लिए जाता है। और एक बात और, छाती पर भाला खाया। इंसान के सारे पाप क्षमा हो चुके हैं, लेकिन मन के द्वारा जो पाप हैं, मन के द्वारा जो पाप हैं
वो जल्दी से क्षमा नहीं होते, क्योंकि मन से पाप कोई भी कर सकता है। लेकिन शैतान के इस बहाने को भी परमेश्वर ने कैंसिल किया और छाती पर भाला खाया। छाती पर भाला खाने का मतलब है कि मन के द्वारा जो इंसान पाप करता है वहां से भी लहू बहाया। सिर पर कांटों का ताज पहनने का मतलब है कि विचारों के द्वारा जो इंसान पाप करता है, क्योंकि विचार कभी भी गलत आ सकते हैं। विचारों के द्वारा जो इंसान पाप करता है, मन के द्वारा जो पाप करता है, शरीर की इंद्रियों से भी जो पाप करता है, हर एक स्थान से परमेश्वर ने लहू बहाकर हमें पाप क्षमा की आशीष दिलाई, हमारा उद्धार किया। आमीन, हालेलुया। लेकिन हम सब आज के दिन इकट्ठा होते हैं और उसके बलिदान को याद करते हैं और उसको धन्यवाद देते हैं। इन 7 वचनों को हम पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये वो समय है जब यीशु मसीह ने अपने प्राणों को त्याग दिया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर सचमुच में आप उसके बलिदान को धन्यवाद की भेंट चढ़ाना चाहते हैं, क्या आपको उसके दर्द का एहसास है? क्या आपके उसके दर्द को आपको एहसास है? अगर आपका कोई जानकार, कोई रिश्तेदार अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, कोई एक्सीडेंट केस आए और आप हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं और डॉक्टर के अंदर ऑपरेशन थिएटर में है और एक डॉक्टर बाहर आया, आपने उससे पूछा क्या स्टेटस है, तो वो बोलता है कि कोई पता नहीं, 5 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे में कुछ भी हो सकता है, पता नहीं कब क्या होगा, बचेगा या नहीं बचेगा कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि उसको होश नहीं आया है, ऑपरेशन हम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका वो बेटा है, आपकी मम्मी है, आपका भाई है, आपका नजदीक रिश्तेदार है, अगर आप बाहर खड़े हैं तो आपको कितना दर्द होगा, आपके सोच विचार में कितना दर्द होगा कि वो बचेगा कि नहीं बचेगा, वो प्राण उसके बचेंगे या नहीं बचेंगे। दर्द होता है कि नहीं होता है? मैं उसी बात को आपको आज याद दिलाना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने आज के दिन जब बलिदान दिया, अपने प्राणों को त्याग दिया, अपने रिश्तेदार, अपने बच्चे, अपने माता पिता का दर्द आपको महसूस होता है? क्या परमेश्वर का दर्द आप महसूस कर सकते हैं? अगर सही मायने में उसके बलिदान के महत्व को आप जानते हैं, अगर सही सच्चाई के साथ आप अपना उद्धार ग्रहण करना चाहते हो कि वाकई मेरा उद्धार पूरी रीति से होने पाए, तो आपको अपना रिश्ता उसके साथ बनाना होगा, क्योंकि उसने मानव जाति के उद्धार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी संतान के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए बलिदान दिया। बोला हालेलुया, हालेलुया। और उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जो लोग बोलते हैं कि मुझे अभी दर्द पीड़ा है, मेरा शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा, मैं बीमार हूं, अरे उसने बलिदान दिया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास बच्चा नहीं है, मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, अरे उसने तुम्हारा उद्धार कर दिया है। आशीष शैतान तुम्हारी नहीं रोक सकता। उसके बलिदान को, महत्व को अगर आपने जान लिया, उसके बलिदान की इंपॉर्टेंस को अगर आप समझ गए, तो आपका उद्धार पूरा हो चुका है। बोलो आमीन। अगर आपने उसके बलिदान के महत्व को जान लिया तो शैतान का सारा अधिकार खत्म हो चुका है। आमीन। आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि अगर आज के दिन आप प्रभु के घर में आए हैं, अपने रिश्तेदारों का दुख बहुत होता है, क्या आपको परमेश्वर का दुख, उसका दर्द महसूस हुआ? क्या आपको उसके हाथ पैरों में जब कीलें ठोकी गई, आप सोच कर देखो कितना दर्द उसको होगा जब उसके बाल नोचे गए, जब छाती पर भाला मारा गया, और जब यीशु मसीह ने हमारे उद्धार के लिए क्रूस पर वचन कहा पूरा हुआ, और अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर कहा, प्राणों को छोड़ दिया। जब उसने कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं, और अपने प्राणों को छोड़ दिया। हम सब जानते हैं कि गुड फ्राइडे के बाद ईस्टर के दिन वो जी उठा। लेकिन अगर आप सचमुच में उसके बलिदान को धन्यवाद की भेंट अर्पित करना चाहते हैं, अगर सचमुच में आप उसके बलिदान के महत्व को जानना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं उसके दर्द को आप महसूस करें, आप उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को अपने अंदर महसूस करें। क्योंकि जब कोई रिश्तेदार, जब कोई परिवार का व्यक्ति अगर बीमार होता है या तकलीफ में होता है, तो आपको उसका दर्द महसूस होता है। लेकिन अगर आप सचमुच में अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ बताना चाहते हो, अगर आप परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता है, आप उसकी संतान है, हम सब उसकी संतान है, अगर आप अपना दर्द, अपनी पीड़ा सबको दिखाई देती है, लेकिन परमेश्वर का दुख, उसका दर्द, उसकी पीड़ा जो उसने हम सब के लिए बर्दाश्त किया, हम सब के लिए सहन किया,
क्या आप उसको याद कर सकते हैं? क्या आप उसके दर्द को महसूस करके उसके बलिदान को याद कर सकते हैं? आइए हम, ये समय है, उसके प्राण उसने त्याग दिए, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और एक उसके महान बलिदान के लिए आप घर बैठकर भी वचन पढ़ सकते हैं, घर बैठकर भी आप ऑनलाइन सुन सकते हैं, लेकिन खुदा की संगति में आकर आज आप जो यहां पर आए हैं, आपने जो संगति में आकर इकट्ठे होकर उसके बलिदान के लिए जो आप धन्यवाद देने आए हैं, उसके बलिदान के लिए आज आप इकट्ठा होकर उसकी महिमा करने यहां पर आए हैं ना, आज आप बहुत आशीष पाने वाले हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।